जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। साथ ही ध्यान से समझना, आप यहाँ पे बोल रहा है नीचे दिया गया, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। आप ध्यान देना और ध्यान से समझना। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन याद होनी चाहिए। जो ए कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, पी कितने पे आता है। तो आप ध्यान से समझना, ए बी सी डी में ए आता है साथ ही 7वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे ए बी सी डी में, बी कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, और सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, एच कितने पे आता है, 8 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे। आप ध्यान से समझना, ए बी सी से ये एच आई जे बनाया है, तो ओ पी क्यू से आपको यहाँ पे बनाना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान देना, आप ए कितने पे आता है, 1 पे, बी कितने पे आता है, 2 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे। ये क्या किया है, तो एच को लिया है 8 पे, आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे। तो साथ ही ध्यान देना, ओ कितने पे आता है, 15 पे, पी 16 पे, और क्यू 17 पे। अब ध्यान दो, ए से ये 8 कर दिया, यानी 1 से ये 8 बढ़ गया, तो कितना प्लस कर दिया, तो +7। यानी हम यहाँ पे लिख करके बता देते हैं, ए से ये एच बनाया, ए आता है 1 पे, एच आता है 8 पे, तो कितना प्लस कर दिया, +7 कर दिया। तो आप भी क्या करना, 15 में +7 कर देना। तो 15 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। और 22 पे क्या आता है, तो 22 पे आता है भी। उसके बाद ये 2 है, बी आता है दूसरे नंबर पे, ये है 9वें नंबर पे आई, तो कितना प्लस किया, 7। आप भी क्या करना, तो 16 में, यानी पी आता है 16वें नंबर पे, उस पर 7 को प्लस कर देना। तो 16 में 16 में 7 को प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 23। 16 में यदि 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 23 पे क्या आता है, तो डब्लू आता है साथी, क्या आता है, डब्लू, ए बी सी डी में। उसके बाद है ये 17, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जे है, तो क्यू आता है 17 पे, उसमें 7 को प्लस करो। तो 17 में यदि 7 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। 17 में यदि 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 17 में यदि 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, एक्स, तो भी डब्ल्यू एक्स, क्या जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, भी डब्ल्यू एक्स, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी अपना आंसर हो जाएगा भी डब्ल्यू एक्स। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे पाप का अपराध बताया गया है, पाप का ये क्या है, अपराध से, तो यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मनुष्य, पशु, आपको यहाँ पे निकाल करके आंसर देना है। मनुष्य, पशु, नैतिकता, वैधता, घर, न्यायालय, अभिनिर्णायक, पुरोहित। तो साथ ही ध्यान देना, जिस प्रकार अपराध पाप का सूचक है, ध्यान से आप समझना, जिस प्रकार अपराध क्या है, पाप का सूचक है, उसी प्रकार से वैधता किसका सूचक है साथी, नैतिकता का। वैधता किसका सूचक है, नैतिकता का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस प्रकार अपराध पाप का सूचक है, उसी प्रकार से वैधता किसका सूचक है, नैतिकता का, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे संख्या नहीं है, शब्द दिया हुआ है, तो आप ध्यान से समझना। बालक, पिता और पुस्तक का पूछ रहा है, जो क्या होगा। तो ध्यान से साथी आप एक एक बात समझ लेना। बालक, पिता, जिस प्रकार बालक का जन्मदाता किसी भी बच्चे, यानी बालक का जन्मदाता कौन होता है साथी, बालक का जन्मदाता क्या होता है, उसका पिता होता है। बालक का जन्मदाता कौन होता है, पिता। वैसे ही
पुस्तक का क्या होता है साथी? तो पुस्तक का क्या होता है? लेखक होता है। पुस्तक का क्या होता है? लेखक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुस्तक का लेखक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ध्यान से आप समझना, यदि इस तरह के सवाल रहे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है पोजीशन, जो ABCD में इसका पोजीशन यानी स्थान कितने पे है। तो यदि देखो R कितने पे आता है? 18 पे। P कितने पे आता है? 16 पे। S कितने पे आता है? R कितने पे आता है? 19 पे। और Z कितने पे आता है? 26 पे। Q कितने पे? 17 पे। R 18 पे। T कितने पे साथी? 20 पे। और M कितने पे? 13 पे। कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है। N कितने पे? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बनाने के लिए मैं एक ही बार में बता दूंगा आंसर। N कितने पे? तो N आता है 14 पे। Q कितने पे? Q 17 पे। M कितने पे साथी? L के बाद M आता है 13 पे। और R 18 पे। ध्यान देना, इसमें 14, 17, 13, 18, इसमें 17, 18, 20, 13, इसमें 18, 16, 19, 26। कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, बनाने के लिए हमको पता है जो B नंबर ऑप्शन है, लेकिन मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो देखो साथी, इसमें क्या करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल होते हैं 5। कौन कौन होता है? A, E, I, O और U। AEIOU क्या होता है? वॉवेल। ध्यान देना आप बात पे। तो इसमें देखो RPSZ में एक भी वॉवेल नहीं है, QRTM में एक भी वॉवेल नहीं है, NQMR में एक भी वॉवेल नहीं है। सिर्फ B नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें सारे के सारे क्या है? वॉवेल हैं, मतलब AIUE। तो मतलब इस तीनों से हट करके अपना क्या हो गया? B नंबर ऑप्शन। तो B नंबर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी AIU और E। क्यों हो जाएगा? तो A नंबर, C नंबर और D नंबर ऑप्शन में कॉन्सोनेंट हैं। B नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें सारे के सारे क्या है? वॉवेल हैं। मैं आपको एक एक तरीका बता देता हूँ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। भिन्न मतलब साथी होता है अलग, और इंग्लिश में यदि बोलोगे तो डिफरेंट, ठीक है। एक एक तरीका मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में बोलोगे तो डिफरेंट, ठीक है। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो ध्यान देना साथी आप, 3, 2, 1, 6। उसके बाद देखो 2, 2, 3, 3, 8। उसके बाद है 3, 2, 0, 5। उसके बाद है 2, 0, 1, 5। तो देखो 3, 2, 1, 3, 2, 1 को यदि हम प्लस करेंगे, 3, 2, 1 को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है? 6। 3, 2, 1 को यदि हम प्लस करेंगे तीनों को तो 3, 2, 5, 1, 6 आ जाता है। सेम पैटर्न 2, 3, 3 को हम प्लस करेंगे, 2, 3, 3 को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 2, 3, 5, 3 कितना आ गया? 8 आ गया। 3, 2, 0 को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन 2, 0, 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना आता है? 3। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो ये D नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब जो अलग है वही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2, 0, 1, 5। यहाँ पे क्या किया गया है? प्रथम 3 संख्या को प्लस कर दिया गया है। प्रथम 3 अंकों का योगफल चौथे अंकों के बराबर है। प्रथम 3 अंकों के योगफल चौथे अंकों के क्या है? बराबर है। जैसे 3, 2, 1 बराबर 6, सबको प्लस कर दिया। वैसे ही 2, 3, 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8। वैसे ही 3, 2, 0 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। वैसे 2, 0, 1 को प्लस करेंगे तो 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है? 5 दे दिया गया है। और जो अलग है वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये स्पेशल SSC GD, MTS और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है? भिन्न है। भिन्न मतलब अलग। कार्य, अवकाश, दिन, रात्रि अपोजिट हो गया, आगे बढ़ना, विलंब करना, प्रायः, सदैव। ये क्या है? ये तीनों। तो ये तीनों क्या है साथी? ये है समानार्थक शब्द। और ये क्या है? ये तीनों क्या है? इसके आगे बढ़ना, विलंब करना। ये क्या है? अपोजिट। दिन का क्या होता है? रात्रि। कार्य का क्या होता है? अवकाश। लेकिन प्रायः और सदैव जो है
वो क्या है, एक दूसरे के समानार्थक शब्द है। प्रायः मतलब होता है, प्रायः मतलब हमेशा, और सदैव मतलब भी होता है हमेशा। ये एक दूसरे के क्या है, समानार्थक शब्द है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस तीनों से हट के है। और ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द बोल दो या जो बोल दो, विलोम शब्द बोल दो या फिर इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोल दो। और प्रायः और सदैव क्या है, ये साइनोनिम्स है, यानी समानार्थक शब्द है। तो डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ये तो बड़े ही आसान क्वेश्चन दे दिया। कहता है क्रिकेट, ये साथी खेल का नाम है। हॉकी, ये भी खेल का नाम है। टेनिस, ये भी खेल का नाम है। लेकिन शटल कॉक जो है ये खेल का नाम नहीं है। तो जो अन्य तीनों से भिन्न है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, शटल कॉक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दी गई अक्षर के खाली स्थान, जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको भरना है, पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो साथी ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मान लो ए कर दिया, अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ए कर दिया, बी ए कर दिया, बी ए कर दिया, फिर क्या कर दिया साथी, बी कर दिया। ठीक है, बी सी ए, फिर क्या कर दिया, यहाँ पे मान लो सी कर दिया, सी, यहाँ पे क्या कर दिया, बी कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया साथी, डी कर दिया। देखो अभी कन्फर्म नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान में फिर एक बार मिटा करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको फिर एक बार मिटा करके क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो साथी, ए बी सी बी डी, ये यहाँ पे होगा। क्यों होगा तो ये देख लो, ए बी ए, ठीक है, बी ए बी, ठीक है, उसके बाद सी ए बी ए हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। यानी ए बी सी बी डी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए। अब ऑप्शन ढूंढो कौन सा में दिया हुआ है, ए बी सी ए बी सी डी ए बी, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, नहीं बी में, नहीं सी में, ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी बी डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पे होगा। तो सारे दोस्त अंग्रेजी का डिक्शनरी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से वर्ड मीनिंग रहता है, यानी ए से उसके बाद बी सी डी ऐसे करके। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे सब में आपको क्या होगा, सारे ऑप्शन में आपको क्यू यू दिखाई देता है। क्यू यू ए में भी है, बी में भी है, क्यू और यू सी में भी है, और डी में भी है। ठीक, तो क्यू यू तो सब में है साथी, क्यू यू मैं आपको एक एक करके लिख करके दिखा देता हूँ। क्यू यू और क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू यू। उसके बाद क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैसे रहता है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो उसमें क्या रहता है, क्यू यू ए किसी में है, हाँ सी नंबर ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा क्यू यू ए। उसके बाद देखो क्यू यू आई क्यू यू ई, ये क्या हो जाएगा क्यू यू ई। उसके बाद क्यू यू आई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा साथी, क्यू यू ई हो गया, आई हो गया, क्यू यू आई हो गया, दो में आई है। तो देखो इसमें भी आई है, ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले में भी आई है, इस वाले में भी आई है। तब क्या करेंगे, तो आगे वाले का चेक करेंगे। तो आगे इसमें क्या है, टी है, और इसमें क्या है, सी है। तो ये वाले आई इसमें होगा, ये नंबर वाले में जो आई है वो इसमें होगा, और डी नंबर वाले जो आई है वो किस में होगा, इसमें होगा। ठीक, उसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, एल। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एस। इसमें क्या आ जाएगा, क्यू यू आई। इसमें क्या आ जाएगा, ई के बाद एस। इसमें क्या आ जाएगा, सी। और इसमें क्या आ जाएगा, टी। तो अपने लोगों से पूछ रहा है चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे क्या है, क्यू यू आई टी, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो गया, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं हरीश आयु में चमन से बड़ा है। ध्यान देना आप,
हरीश नाम का जो लड़का है वो चमन से क्या है, बड़ा है। चमन से कौन बड़ा है, यहाँ पे चमन को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। चमन से बड़ा कौन है, हरीश। विजय सतीश से बड़ा है। अभी कंफर्म नहीं है जो विजय कहाँ पे होगा, सतीश कहाँ पे होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विजय जो है वो सतीश से बड़ा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सतीश से बड़ा कौन है, विजय। आप एक एक बात समझना, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं था, यहाँ पे क्या था, कंफर्म नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, विजय जो है वो सतीश से बड़ा है। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना आप। मुकेश जो है वो विजय के बराबर बड़ा नहीं है। मुकेश तो किससे बड़ा होगा, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है किंतु चमन से बड़ा है। यहाँ पे मुकेश के लिए बोल रहा है। मुकेश जो है वो विजय के बराबर बड़ा नहीं है, विजय के बराबर बड़ा मुकेश नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है। चमन से कौन बड़ा है, मुकेश बड़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा मुकेश। चलो, चमन से बड़ा मुकेश हो गया, और ये पहले से ही दिया हुआ है हरी। कहते हैं सतीश चमन से बड़ा है। सतीश जो है वो क्या है, चमन से बड़ा है। सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, ध्यान से समझना। सतीश जो है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है। सतीश चमन के बराबर, ये चमन का है, सी से डिनोट किया है। सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है। जब बराबर बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विजय। यहाँ पे सतीश का तो फिक्स हो गया, यहाँ पे आ गया। जब बराबर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, तो ये कौन बच गया, विजय बच गया। तो विजय कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे विजय हो जाएगा। ध्यान देना आप, ये क्या हो गया, विजय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, विजय। उसके बाद क्या है, विजय है, हरी MC सतीश चमन। उसके बाद M से किसका नाम है, मुकेश, हरी और विजय। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अपना क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो गया, सतीश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि इसको एक कूट भाषा में ये लिखा गया है तो उस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देना आप, यहाँ पे KINDLE इसको क्या लिखा है, तो ELDNIK क्या कर दिया, तो इधर से लिख दिया। ये KINDLE लिखा हुआ है, इसको क्या कर दिया, इसको पहले लिख दिया। उसके बाद ऐसे करके E को पहले लिख दिया, उसके बाद L को लिख दिया, उसके बाद D को लिख दिया, उसके बाद N को लिख दिया, उसके बाद I को लिख दिया, उसके बाद K को लिख दिया। सेम पैटर्न पे आप काम कर लेना, EXOTIC। तो क्या लिखोगे आप, C, उसके बाद I। देखो CI किस में है, तो CI देखो पेपर में मैं आपको टाइम बचाने के लिए, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये E से शुरू है। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये CO है। पेपर में आप पूरा चेक नहीं करना। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो CX। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए क्या करके बता देता हूँ। पेपर में जब इस टाइप के रहे तब आप डायरेक्ट सीधा D नंबर ऑप्शन में निशान मारना। तो देखो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख लो, CITOXE। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D में, CITOXE। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रमेश अमित का भाई है। ध्यान देना आप, ये क्या है, रमेश हो गया। रमेश जो है वो अमित का भाई है। एक मिनट, रमेश अमित का भाई है, ये क्या हो गया, अमित, और ये क्या हो गया, रमेश। अमित का भाई कौन है साथी, रमेश। जब भाई होगा तो लड़का होगा, तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ। लेकिन अमित के लिए कन्फर्म नहीं है जो ये लड़का है कि लड़की है। अमित का भाई रमेश है, हो सकता है जो ये बहन भी हो सकती है। रमेश अमित का भाई है, ध्यान देना, बहन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो ये लड़का का नाम है। ये किसका नाम है, लड़का का। रमेश अमित का भाई है। लेकिन जब नाम नहीं दिया रहे, कभी ऐसा दिया रहे A B का भाई है या B A का भाई है, तब जिसके बारे में दिया रहे उसी को आप प्लस से डिनोट करना लड़का के लिए। और जिसके बारे में किसी चीज़ का कन्फर्म नहीं चले, जो ये लड़का है कि लड़की है, तब तक के लिए उसको छोड़ देना। आगे पढ़ के देखना, तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों लड़का का नाम दिया हुआ है, रमेश अमित का भाई है। रमेश जो है वो अमित का भाई है, तो दोनों को हम प्लस से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब बोल रहा है सुषमा जो है वो सतीश की बहन है। सतीश की बहन कौन है,
सुषमा, SUSHMA। सतीश की बहन कौन है? सुषमा। तो बहन है तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ। और ये सतीश है तो सतीश क्या हो जाएगा? लड़के का नाम है तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर दिया। अमित सुषमा का पुत्र है। ध्यान देना साथी, अमित और रमेश क्या है? अमित प्लस रमेश क्या है? ब्रदर है। अमित और रमेश क्या है? ब्रदर है। और यहाँ पे बोल रहा है अमित जो है वो सुषमा का पुत्र है। सुषमा का पुत्र कौन है? सुषमा का पुत्र, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुषमा सन कौन है? अमित। जब अमित सुषमा का सन है तो रमेश भी सुषमा का सन होगा ना? क्यों होगा? तो दोनों भाई है। तो आप पूछ रहे रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? तो रमेश से, देखो अब रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? तो ध्यान देना आप, सुषमा का सन कौन है? अमित। और अमित और रमेश क्या है? अमित और रमेश क्या है? भाई है। यदि अमित सुषमा का पुत्र हुआ तो रमेश सुषमा का पुत्र नहीं होगा? तो बिल्कुल पुत्र होगा, क्योंकि अमित और रमेश पुत्र भाई है आपस में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या चुनिए। तो देखो FGHIOP BCDE। तो ध्यान देना, F कितने पे आता है? 6 पे, G 7, H 8, I 9, O 15, P 16, Q 17, R 18। B कितने पे साथी? B कितने पे आता है? 2, C 3, D 4, E 5। अब देखो F से ये 15 कितना प्लस किया? F से ये O बनाया तो F आता है 6 पे, O आता है 15 पे, तो कितना प्लस कर दिया? प्लस 9 का। सेम पैटर्न G से ये बनाया P। ध्यान देना आप, G से बनाया P तो G कितने पे आता है? 7 पे, और P कितने पे आता है? 16 पे। कितना किया? प्लस 9। 7 में 9 को प्लस करेंगे तो 16। ठीक है, ध्यान से आप देखते चलना एक एक बात। H से Q, H आता है 8 पे और Q आता है 17 पे। कितना प्लस किया? 9। I आता है 9 पे, R आता है 18 पे। कितना प्लस किया? 9। यानी एक बार इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। FGHI से OPQR जो बनाया तो सारे अल्फ़ाबेट में कितना प्लस किया है? 9। सारे अल्फ़ाबेट में क्या प्लस किया है? 9, यानी 9 प्लस किया है। तो आप भी क्या करना है? इसमें 9 प्लस करके बना देना। तो 2 में 9 को प्लस करो। यहाँ पे B आता है दूसरे नंबर पे, उसमें 9 को प्लस करो। तो 9 में 2 को साथ ही प्लस करोगे तो 11 पे क्या आता है? K। 11 पे क्या आएगा? K। C आता है तीसरे नंबर पे, उसमें 9 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 पे क्या आता है? L। तो KL वाले कौन से ऑप्शन में है? तो देखो ST से ये शुरू है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पेपर में आपको टाइम बचाना है। IU है, ये भी नहीं होगा। तो देखो KL ये है और KL ये है। ठीक है, अब देखो ये आता है D चौथे नंबर पे, उसमें 9 प्लस करो। क्यों 9 प्लस करोगे? तो सब में ये 9 प्लस करके बनाया था। FGHI से OPQR जो बनाया है तो सब में 9 प्लस किया है। तो आप भी 9 प्लस करो। तो D में 9 को प्लस करोगे तो 13, और 13 पे क्या आता है? L 12, L M आता है। तो M किस में है? तो KLM। KLM किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। तो KLM। ठीक, अब लास्ट वाले देखो E 5 पे और 9 उसमें प्लस करो। तो 9 5 कितना आ जाएगा? 9 में 5 को प्लस करोगे आप तो हो जाएगा 14, और 14 पे क्या आता है? N L M N O। ठीक है, 14 पे क्या आता है? N। M आता है 13 पे, N कितने पे? 14 पे, और O कितने पे साथी? 15 पे। आपको याद रखना, ई ज्योति पे आपने याद किया होगा, O 15, L 12, M 13, N कितने पे? 14। तो यहाँ पे N आ जाएगा। तो KLMN क्या हो जाएगा? KLMN, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। मैं आपको एक एक करके तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन 20 यानी क्वेश्चन 20 है, मेथड में आपको 50 बता रहा हूँ। जो पेपर में आपको ऐसे करना है, ऐसे टाइम बचेगा, एक एक करके नहीं चेक करना। आप बोलोगे यहाँ पे तो सारे चेक करना है, तो आप देखना इसका एक तरीका और था बनाने का। ये दोनों तो पहले ही नहीं होगा, C और D नंबर। इसमें देखना, मैं फिर आपको मिटा करके दिखा देता हूँ। देखो KLM मिल रहा है, तब आप क्या करते? तो सबसे पहले लास्ट वाले को आप चेक कर लेना, लास्ट वाले को चेक कर लेना। यहाँ पे J है, यहाँ पे N है, यानी ये तीनों बराबर है। तो आप लास्ट वाले को चेक कर लोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा।
मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए तरीका बता देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, KLMN। पेपर में आप टाइम बचाना तभी सिलेक्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या चुनिए। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब और टेबल की जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं जानकारी है तो आज ही जब देख रहे हो वीडियो उसके बाद ये चीज़ सारे की जानकारी ले लेना। इसी चैनल पे मैथ वाले सर आपको बता देंगे, पहले से अपलोड कर दिया गया है। देखो 17 से 60 किया, कैसे किया तो ध्यान देना। 17 से 60 ये छोटी डिजिट है 70 और ये 60 क्या है, बड़ी डिजिट हो गया। तो कुछ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा या फिर स्क्वायर क्या होगा या फिर क्यूब क्या होगा। तो ध्यान देना 17 × 3 कितना आ गया, 51। 17 को 3 से मैंने गुना कर दिया तो 51 आ गया। उसमें क्या किया, 9 को प्लस कर देंगे तो 60 आ गया। ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, अभी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। वैसे ही आप क्या करना, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा, 60। आप बोलोगे जो आप अपने मन से 3 ले रहे हो, कहाँ से ले लिया, तो साथ ही मैं पैटर्न देख रहा हूँ, जो पैटर्न पे काम हो रहा है कि नहीं। ये जिस पैटर्न पे काम किया है 17 से 60 ये जैसे लाया है वैसे ही 20 से हम लोगों को लाना है। जैसा पैटर्न ये होगा उसी पैटर्न पे क्या करना है, काम करना है। तो 17 से 60 हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो 17 × 3 यानी 51 + 9 = 60। वैसे ही हम क्या किए तो 20 × 3 60 और प्लस 9 कितना होनी चाहिए, 69। आप देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 69, ऑप्शन में दिया हुआ है 69 जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। तो अपना क्या हो जाएगा, 69 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर चुनिए। जब इस टाइप के सवाल आता होगा तो आपके मन में वही ABCD का पोजीशन सबसे पहले आ जाता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पोजीशन नहीं रहता है, इसी को उल्टा सीधा करके दे देता है। लेकिन आप सबसे पहले पोजीशन पे चले जाते हो, जो पोजीशन चेक कर लेते हैं। हमको पता है जो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो जे देखो, जे कितने पे, I 9, J 10, K 11, O 15, P 16, 10, 11, 15, 16। M कितने पे, 13, 14, 19, 20, 10, 11, 15, 16, 13, 14, 19, 20। वो कितने पे, O 15, P 16, STUV W कितने पे आता है, 23 और X कितने पे, 24, 15, 16। देखो 10 से 11 ये J से K, ये हो गया M से N, O से P। आपको इतना नहीं देखना, यहाँ पे क्या हो गया, C से O हो गया, यानी उल्टा कर दिया। देखो J के O P, J के O P, ठीक है। O के बाद P आता है, J के बाद K आता है, M N, ठीक है। और उसके बाद ST, 5 का गैप है 14 और 19 में, ठीक है। उसके बाद 16 और 23 है, 15 और 16 है, 23 और 24 है, OP 16 और 23 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CA। तो ध्यान देना, आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको टाइम बचाना हो तो आप क्या करना, तो ध्यान से देख लो, मैं आपको तरीका बता रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, JK है, ठीक है, MN है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, AB होनी चाहिए, CD होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, CA दिया हुआ है, तो आगे आपको देखना ही नहीं है। यहाँ पे OP दिया हुआ है, तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो ये विषम है। विषम कहने का मतलब साथी जो मेल नहीं खाता हो, जो तीनों विकल्पों से मेल नहीं खाता हो, हट के हो, मेल नहीं खाता हो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर चुनिए। अब ध्यान से देखना, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर चुनिए। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये कितना है, तो 162 है, 162 है। साथ ही ध्यान से आप समझना, यदि 162 है, इसको मैं क्या किया, 16 लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया मैं 2 से, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम पैटर्न, ये कितना है, 405, इसको क्या किया मैं 40 लिख दिया और डिवाइड किया 5 से, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 8 जा 40। वैसे ही साथी 5 6 7 है, इसको मैंने क्या किया, 5 6 को
मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ डिवाइड, ये पैटर्न ऐसा बन रहा है। इसको 7 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद देखो 64 को, इसको 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन 644 दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, तो 64 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64, यानी 16 आ जाएगा। देखो इसमें भी 8 आया है, बी नंबर ऑप्शन में भी 8 आया है, 40 को ये कर दिया। सी नंबर ऑप्शन में भी 8 आया है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में क्या आ गया, 16 आ गया। यानी इस तीनों से क्या है, मेल नहीं खाता। ए बी सी ऑप्शन से डी नंबर ऑप्शन मेल नहीं खाता है, इसीलिए अपना ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। कहते हैं जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो SSC GD या फिर MTS या फिर ग्रुप डी सब में मिसिंग नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और मिसिंग नंबर वाले वीडियो जो चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया गया है उसको आप ज़रूर देखना। यहाँ पे 4 है 16 है, तो देखो ये 4 और 16, ठीक है। उसके बाद 16 से यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे करना है, ध्यान देते चलना। तो ये किसका स्क्वायर है, 4, तो 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तब यहाँ पे किसको लेना है, 6 का स्क्वायर। और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। यानी ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लेना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। लेकिन पेपर में आपको ऐसा दिया रहे तो आप सारे चेक नहीं करना, मैं आपको टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ। टाइम बचेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बना पाओगे। लेकिन यहाँ पे सीख रहे हो तो देखो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। उसके बाद 196 हो गया, 169 किसका है, 13 का। ये किसका है, 144 12 का। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, यदि यहाँ पे पूछता तो 11 का। कितना आ जाता है, 121, यानी 121। लेकिन इतना नहीं निकालना था आपको, किसका निकालना था, मैं मिटा करके दिखा देता हूँ। फिर आपको प्रश्न चिन्ह की जगह पे निकालना था यहाँ पे। तो देख लो 4 16 यहाँ पे, और इसको ऐसे पैटर्न बना देना। तो 4 है 2 का स्क्वायर साथी, 16 है किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 6 9 15 22 51 99 व्हाट, 51 99। यहाँ पे बोल रहा है गलत संख्या का पता लगाइए, रॉन्ग नंबर। ये भी मिसिंग नंबर का ही पार्ट है। जैसे मिसिंग नंबर में काम होता है, या फिर सीरीज बोलो, मिसिंग नंबर सीरीज, सब में इसी पे काम होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल, इसी चीज़ पे होता है सारे काम। आपका आंसर निकल जाएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं करना। या फिर सीरीज हो, या फिर मिसिंग नंबर हो, या फिर रॉन्ग नंबर हो, कोई भी हो, ये तीनों में से। तो इसी पे मतलब काम करना है, प्लस माइनस वाले पे। तो अब देखो 6 से 9 कितना बढ़ गया, 3। 9 से 6 कितना बढ़ गया, 6। देख रहे हैं यहाँ पे 3 3 का डबल 6, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 12। तो 15 में यदि हम 12 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 22 दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 22 की जगह पे 27। और 27 12 का डबल क्या होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 27। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ एकदम बारीकी से। देखो 6 9 15 22 51 99, इसमें से बोल रहा है कोई गलत है। कौन सा गलत है, देखो 6 से 9 प्लस 3, 9 से 15 प्लस 6। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 का डबल 6। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, यानी 22 की जगह पे 27 होनी चाहिए।
और फिर 27 में 12 यहाँ पे कितना होनी चाहिए, 12 प्लस करनी चाहिए, और यहाँ पे कितना 24, तो 27 में साथी आप 24 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 1551, और यहाँ पे कितना प्लस करना, इसका डबल तो 48, 24 का डबल 48, तो 51 में 48 को डबल प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 की जगह पे क्या होनी चाहिए थी, 22 की जगह पे 27 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे गलत नंबर कौन सा हो गया 22, ये क्या हो गया गलत हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लुप्त संख्या, वही मिसिंग नंबर, NUMBR नंबर। देखो ये 9 है, 17 है, 33 है, वाट है, तो ध्यान देना आप 9, 17, 33 और वाट। तो 9 से 17 कैसे किया, तो प्लस 8 किया। 17 से 33 क्या किया, तो 17 से 33 क्या किया, तो कितना प्लस कर दिया, तो 16 किया। देख रहे हैं 8, 16, तो अब क्या प्लस करेंगे 33 में, 16 का डबल 32, 16 का डबल 32, तो 33 में 32 को प्लस करो तो कितना 3 2 5 3 3 6 65, तो 65 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। एक तरीका इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो 9 है, 17 है, 33 है और यहाँ पे वाट, 9 दूनी 18, एक कम हो गया तो कितना हो गया 17, 17 का डबल 34, तो 34 में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया 33, 33 2 जा, देखो ऐसे करके ये भी एक हो सकता है। 9 × 2 कितना हो गया 18, उसमें से -1 कर दिया तो कितना आ गया 17, 17 × 2 कितना हो गया 34, उसमें से 1 कर दिया तो कितना आ गया 33, 33 × 2 कितना 33 × 2 कितना 66 -1, तो कितना आ जाएगा 65। जैसे करो, ठीक है, तरीका सही रखना है, तो कितना आ जाएगा 65, यानी इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में दर्शाएगा। तो ध्यान देना, ये एक शब्द दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन है परिवार, बी नंबर ऑप्शन है समुदाय, तीसरा नंबर ऑप्शन है सदस्य, चौथा नंबर है इलाका और पांचवा नंबर है देश। पांचवा नंबर क्या है देश, पांचवा नंबर क्या है देश। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले होगा इसमें सदस्य, ध्यान देना आप सदस्य। उसके बाद क्या होगा, सदस्य के बाद क्या बनता है साथी परिवार, सदस्य के बाद क्या बनेगा परिवार। उसके बाद क्या बनेगा, परिवार के बाद क्या हो जाएगा समुदाय बनेगा। ध्यान देना आप एक एक बात को, समुदाय सबसे पहले क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ चूंकि आपको दिखाई दे। सबसे पहले क्या होगा तो सदस्य होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा परिवार हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा परिवार, उसके बाद क्या हो जाएगा समुदाय, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा समुदाय, यानी पहले नंबर पे सदस्य, उसके बाद परिवार, उसके बाद समुदाय, उसके बाद क्या हो जाएगा इलाका, उसके बाद क्या हो जाएगा इलाका और सबसे लास्ट में हो जाएगा देश। सबसे पहले सदस्य होगा, उसके बाद परिवार, उसके बाद समुदाय, उसके बाद इलाका, उसके बाद देश। तो अब देखो सदस्य कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे, परिवार दूसरे वाले पे, समुदाय किस पे है, कहाँ गया समुदाय, यहाँ पे। सदस्य है किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। परिवार कौन से नंबर पे है साथी, पहले नंबर पे। उसके बाद है समुदाय कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद है इलाका कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। उसके बाद है देश कौन से नंबर पे है, पांचवें नंबर पे। तो 3 1 2 4 5, तो आप ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, बी नंबर ऑप्शन में। किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में। तो अपना बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।